हेलो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि इफ साइन एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कंडीशन गिवन है, नोट कर लीजिएगा। कंडीशन गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जो बिलोंग करती है 0 टू π/2 बिलोंग करती है, और वैल्यू पूछ रहा है ये कोस 12x प्लस साइन की पावर 12x प्लस 3 इंटू कोस 10x प्लस 10x प्लस कोस 8x प्लस 10 8x प्लस कोस 6x प्लस 10 6x की वैल्यू पूछ रहा है। और वैल्यू में 4 ऑप्शन गिवन है, 4 3 2 1। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है और क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ पे कंडीशन गिवन है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन ए कंडीशन गिवन है यहाँ पे साइन एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स गिवन है जो कि 1 के इक्वल है। अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं तो साइन एक्स हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी कि साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो कंडीशन गिवन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंडीशन कह रही है, क्वेश्चन की कंडीशन कह रही है। अब देखो, क्या मैं इसका एक कोस एक्स इधर लेके आ सकता हूं? कुछ ऐसे, क्या ऐसे में कर सकता हूं भाई? अगर मैं ऐसे कर सकता हूं तो ये क्या होगा 10x, यानी कि कुल जो ओवरऑल आ रहा है हमारे पास, तो 10x इक्वल टू कोस एक्स आ रहा है, ठीक है। नोट करने वाली बात, 10x इक्वल टू कोस एक्स। अब ये जो पूछ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है यहाँ पे साइन कोस 12x प्लस के 10 12x, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे ये जो tan 12x है, ये जो यहाँ पे गिवन क्या है पहले ये देख लो। ये जो पूछ रहा है 12x प्लस tan 12x प्लस 3 इंटू कोस tan x tan x कोस 8x प्लस tan 8x प्लस cos 6x प्लस tan 6x की वैल्यू पूछ रहा है क्या है। मुझे पता है कि tan x की वैल्यू क्या है, cos x है, cos की वैल्यू tan है, तो tan की जगह मैं cos रिप्लेस करता हूं, तो यहां पे बन जाएगा cos 12x प्लस cos 12x प्लस 3 इंटू cos 12x प्लस tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos हो जाएगी, तो cos tan x प्लस cos 8x प्लस cos 8x, और ये हो जाएगा cos x 6x प्लस ये हो जाएगा cos 6x। यहां पे इन दोनों को ऐड करके आएगा 2 cos 8x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos tan x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos 8x, और भाई प्लस 2 cos 6x, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। और मैं इसको साइन की फॉर्म में जब कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी, साइन एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2x की पावर 5 प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू पावर 4 प्लस 2 cos x की पावर 3, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे मालूम है कि जो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, तो 2 साइन 4x हो जाएगा, 6 ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे साइन, ये हो जाएगा साइन 5x प्लस साइन 4x प्लस ये हमारे पास ये सिर्फ यहाँ पे है तो ये हटाइए यहाँ पे, प्लस 2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 3x, ठीक है। अब ये आने के बाद
यहाँ पे आगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचता है साइन 4x प्लस यहाँ 3 बचेगा, 3 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन 5x प्लस 3 साइन 4x प्लस साइन 3x। मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया साइन 3x। साइन 3x के बाद ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 साइन 4x प्लस 3 साइन 5x, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये जो है ना, ये आएगा 2, ये 12 और ये बनेगा यहाँ पे 6 और ये बनेगा यहाँ पे 6, ये भी बनेगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा ऐसे ही, ठीक है। और ये पूरा हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे साइन 3x यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का होल क्यूब और 2 आ जाएगा बाहर। देखो चेक करके देख लीजिएगा, इसका ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। अब इसके बनने के बाद ये यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, देखो ये अगर इसका एक्सपेंड कर दें तो पूरा यही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे साइन x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुटअप करो तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन को नोट कर लीजिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन मैटर करती है पूरे क्वेश्चन को इवेलुएट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।